क्या है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं तो सही। पर शरीर के बिना वो काम नहीं करते। शरीर है तो वो उनको साथ कनेक्ट होकर बॉडी में घूमता रहता है, उसको घूमने की छूट है। ठीक है, हाँ उसको छूट है, घूम सकता है जी। और अगला प्रश्न, प्रेम सचदेवा जी बोलिए। ठीक है। हाँ, क्या क्या बताओ? देखिए देखिए, ये इसका अर्थ ना, इसका अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, 7वें समोल्लास में प्रार्थना उपासना विषय में दे रखा है, और और वेद भाष्य में भी है, वहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है जी। और अगला अगला प्रश्न किसका है? हाँ नमस्ते। ठीक है, कितने लोग आ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। ओ हमारे 39 सूत्र हो गए, 39। अब योग दर्शन पहला पाद सूत्र 40 चलेगा। आप लोग सूत्र बोलिए। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। तो इसका अर्थ है अस्य वशीकारः, इस चित्त का वशीकार, नियंत्रण, कंट्रोल। पहले बता रहे थे ना कि कहीं स्वप्न में लगाओ, मस्तक में लगाओ, नाभि में लगाओ, कहीं भी एक स्थान पर अपने मन को टिकाओ। तो कोई भी उपाय हो जिससे आपकी चित्तवृत्तियाँ रोकी जाएं, जिस भी उपाय से आप करना चाहें करें, और मन को टिकाने का अभ्यास बनाएं। तो कभी छोटी वस्तु में लगाया, कभी बड़ी में लगाया, कभी और बड़ी में लगाया, कभी नींबू सामने रख लिया उसमें मन को टिकाया, कभी संतरा रख लिया, कभी तरबूज रख लिया, कभी घड़ी में मन को टिकाया, कभी कार में मन को टिकाया, फिर ट्रेन में मन को टिकाया, फिर जहाज़ हवाई जहाज़ में टिकाया, फिर पृथ्वी में मन को टिकाया, फिर सूर्य में टिकाया। तो छोटी वस्तु से लेकर बड़ी तक तरह तरह से व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए मन की एकाग्रता का। तो इस सूत्र में ये बात बता रहे हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक अभ्यास करें। हाँ, तो ये कह रहे हैं परमाणु से लेकर के बड़े बड़े पदार्थों तक, छोटे पदार्थ बड़े पदार्थ, सब पदार्थों में मन को टिकाने का अभ्यास करें, ताकि आपका अच्छा नियंत्रण हो जाए। फिर जब चाहेंगे जहाँ उस मन को टिका सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। मन की एकाग्रता का स्तर कम या अधिक होगा, छोटे में लगाएंगे फिर इतने बड़े में। वो तो थोड़ा बहुत अधिक फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, मन का नियंत्रण करना सीख जाएंगे। ये स्वामी जी इसलिए तो नहीं कहा परम महत्वपूर्ण, तो मतलब ईश्वर इतना परम महत्व का मतलब है सूर्य, आकाश, ईश्वर भी ले लो, ईश्वर तक लगा लगे, ईश्वर को। ब्रह्मांड आएगा तो फिर ईश्वर भी आ जाएगा। हाँ, तो आगे ईश्वर, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर तक भी मन को टिकाओ। इतना सारा ईश्वर तो सारा तो हाथ में आएगा नहीं, जितना आएगा उतना। तो मतलब ये इसीलिए दिया शंका मेरी ये है कि ये बड़े से बड़े पदार्थ में इसलिए लगाए ताकि ईश्वर इतना बड़ा है उसको भी दिमाग में ला सके।
ये तो अभ्यास बता रहे हैं कि छोटे में लगाओ, बड़े में लगाओ, और बड़े में, और बड़े में, और बड़े में, सबसे बड़े में, सब तरह से प्रैक्टिस करो। जैसे वो सर्कस में साइकिल चलाने वाले क्या करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चलते फिरते, वो साइकिल का हैंडल अलग कर देंगे, पहिया भी अलग कर देंगे, फिर भी चलते रहेंगे, गिरेंगे नहीं। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये मतलब है। ठीक है जी। और वो आपने देखे होंगे मौत का कुआं मोटरसाइकिल वाले कैसे चलते हैं वो, आप कितनी सोचो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे वो, इतना खतरनाक है, जरा भी टकराए धड़ाम से हाथ पैर टूटेगा, मर भी सकते हैं। हाँ, तो बड़ा वो विचित्र अभ्यास करते हैं। तो ऐसे ही आपको इधर अभ्यास करना है, वो बाहर अभ्यास करते हैं, आपको अंदर करना है मन के ऊपर। ठीक है, तो ये सूत्र का अर्थ हो गया, परमाणु छोटी से छोटी वस्तु से लेकर परम महत बड़े से बड़े पदार्थ तक इसका अस्य इस चित्त का वशीकारः नियंत्रण करना है। तो सब प्रकार की छोटी बड़ी वस्तुओं में मन का नियंत्रण करना है। इस तरह से अभ्यास करें तो आप इसका कंट्रोल करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये इस सूत्र का अर्थ है। भाष्य पढ़ता हूँ। सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणुअंतम स्थिति पदम लभते इति। किसी का माइक चालू है, ज़रा देखिए किसका माइक स्टार्ट है, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। हाँ, बंद कर दीजिए प्लीज़, धन्यवाद। सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाणुअंतम स्थिति पदम लभते इति। सूक्ष्म पदार्थ में मन को टिकाते हुए योगी का, निविशमानस्य मन को लगाते हुए योगाभ्यासी का जो चित्त है वह परमाणु अंतम, परमाणु तक, छोटे से छोटा परमाणु तक उसको अभ्यास करना है। स्थिति पदम लभते, एकाग्र हो जाता है। छोटे से छोटे पदार्थ परमाणु तक योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र कर लेता है, तो उसको यहाँ तक अभ्यास करना है। और स्थूले निविशमानस्य परम महत्वांतम स्थितिपदम चित्तस्य। और स्थूल पदार्थ में एक के बाद एक बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिए थे, तो इस तरह बड़े बड़े पदार्थों में मन को टिकाने पर योगी का चित्त बड़े से बड़े पदार्थ में भी टिक जाता है। स्थितिपदम लभते, एकाग्र हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। तो बड़े बड़े पदार्थ हैं, पृथ्वी, सूर्य, फिर आकाश और ईश्वर, यहाँ तक उसको सब प्रकार से अभ्यास करना है। फिर कहते हैं एवं ताम उभयीम कोटिम अनुधावता। इस प्रकार से दोनों किनारों को दौड़ते हुए योगी का, छोटा किनारा और बड़ा किनारा, इधर छोटे पदार्थ इधर बड़े पदार्थ, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे वो खूब प्रैक्टिस करता है। छोटे से छोटे बड़े पदार्थों में सब में मन को टिकाता है। तो ऐसा करने से अस्य अप्रतिघातः, जो इसका अप्रतिघात होता है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, अच्छी तरह से वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसको कोई बाधा नहीं पड़ती मन को रोकने में। सब प्रकार से वो मन को रोकना सीख जाता है और उसका अभ्यास कर लेता है। जो इस प्रकार से बिना बाधा के मन की एकाग्रता हो जाती है, सब परो वशीकारा, वह पर उच्च स्तर का नियंत्रण है। वशीकार, मन के ऊपर उच्च स्तर का नियंत्रण हो गया, ये समझना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति सर्कस में बताया था, साइकिल चलाता है, कभी गिरता नहीं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, कभी टकराता नहीं, तो मतलब उसका पूरा परफेक्शन है, पूरा कंट्रोल है उसका मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, वो गिरता नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, फर्स्ट क्लास परफेक्ट हो जाता है। तो ये व्यक्ति भी मन के नियंत्रण में कुशल हो जाता है। तद वशीकारात् परिपूर्णम योगिनश्चित्तम न पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अपेक्षते इति। तो जिस योगी का चित्त इतना परफेक्ट हो गया, वो नियंत्रण में, योगी अपने चित्त का नियंत्रण करने में जो इतना कुशल हो गया, उसको फिर ये छोटे छोटे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। जो एमए कर गया तो फिर वो तीसरी चौथी क्या पढ़ेगा, वो तो कर लिया उसने पार, तीसरी चौथी का सिलेबस नहीं पढ़ेगा जो एमए पास हो गया। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इतना अभ्यास करना चाहिए कि उसका मन पूरा नियंत्रण में रहे, और फिर जहाँ चाहे सो लगाए,
और जब इतनी कुशलता आ जाएगी, वैराग्य पूरा हो जाएगा, तभी हो पाएगा। वैराग्य पूरा हो गया, मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, बस तो फिर समाधि शुरू। अब आगे समाधि का टॉपिक शुरू करेंगे दोबारा। इस सूत्र का अर्थ लिखिए 40 का। छोटी से छोटी वस्तु परमाणु से लेकर छोटी से छोटी वस्तु परमाणु से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ सूर्य, आकाश और ईश्वर तक में, ईश्वर तक में योगी अपने मन का नियंत्रण या एकाग्रता कर लेता है। योगी अपने मन का नियंत्रण या एकाग्रता कर लेता है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। है। परिक्रम मतलब ये जो कार्यक्रम बताया था, चित्त के छोटे छोटे अभ्यास, सारी प्रक्रिया। परिक्रम मतलब प्रक्रिया, छोटे छोटे अभ्यासों वाली प्रक्रिया, उसकी अब आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलें। 41 भूमिका। अथ लब्ध स्थितिकस्य चेतसः किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्तिरिति तदुच्यते। तो अब उसका अभ्यास तो हो गया, छोटी से छोटी वस्तु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में मन को टिकाने का अभ्यास हो गया। ऐसा होने पर लब्ध स्थितिकस्य, अब उसकी स्थिति उसके हाथ में आ गई है, समाधि उसको हाथ में आ गई। जब मन पूरा कंट्रोल में आ जाएगा तो उस वैराग्य से ही तो रोक पाएगा ना। तो वैराग्य के कारण, अभ्यास के कारण वो चित्तवृत्ति निरोध कर लेगा और उसको समाधि शुरू हो जाएगी। तो जब समाधि शुरू हो जाएगी उस समय, तो लब्ध स्थितिकस्य का मतलब समाधि प्राप्त हुए हुए योगी का चेतसा, उसके चित्त की, किम स्वरूपा, किस स्वरूप वाली, किम विषया वा, और किस विषय वाली, समापत्ति रीति, समापत्ति होती है। यहाँ पर दो शब्द हैं जो ध्यान देने के हैं जी। एक है समाधि जी। दूसरी समापत्ति। जी। बोलिए कौन कौन से? समाधि, समापत्ति। हाँ, ये दो शब्द याद रखेंगे। समाधि शब्द का प्रयोग किया जाएगा जीवात्मा के साथ। संप्रज्ञात समाधि, वितर्क नामक संप्रज्ञात समाधि किसकी है? आत्मा की। ठीक है। तो जब आत्मा वितर्क नामक समाधि में होगा उस समय चित्त की क्या पोजीशन है? तो चित्त की जो स्थिति है उसका नाम समापत्ति। उसी स्थिति में दोनों की अपनी अपनी एक स्थिति है। समाधि में आत्मा की जो स्थिति है उसका नाम समाधि और चित्त की जो स्थिति है उसका नाम समापत्ति। चित्त की स्थिति को समापत्ति की संज्ञा, जी हाँ, और आत्मा की स्थिति को समाधि। जैसे उदाहरण, मान लो एक शीशा है, शीशे के सामने हमने लाल फूल रख दिया, गुड़हल का, लाल होता ना गुड़हल का, तो लाल फूल शीशे के सामने रख दिया तो उसकी जो लाली है उसका रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे शीशा ही लाल हो, ऐसा लगता है। ठीक है ना। तो इस शीशे ने फूल के लाल रंग को अडॉप्ट कर लिया, धारण कर लिया। समझ में आया? तो शीशे ने जो लाल रंग को धारण कर लिया इसका नाम है समापत्ति। ये स्थिति शीशे की है। चित्त है शीशा। अब शीशे की जगह चित्त को रख दो। चित्त के सामने हमने पंच महाभूत रख दिए,
शीशे के सामने फूल रखा, चित्त के सामने पंचमहाभूत रखे। शीशे ने फूल के लाल रंग को अडॉप्ट कर लिया और चित्त ने क्या किया, पंचमहाभूत के स्वरूप को धारण कर लिया और वो वैसा ही भाषित होगा, मतलब वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। पर ऐसा लगेगा जैसे चित्त स्वयं लाल हो गया हो। लाल फूल आने से चित्त, जैसे शीशा लाल दिखता है, ऐसे पंचमहाभूत के स्वरूप को धारण करके वो चित्त ही ऐसा बन गया हो, ऐसा लगता है। इसका नाम है समापत्ति। ये स्थिति तो चित्त की है। अब जो जीवात्मा चित्त में उन चीज़ों की अनुभूति करेगा, तो जीवात्मा की अनुभूति ये समाधि है। सेम टाइम, सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन में, उसी स्थिति में चित्त के लिए बोलेंगे समापत्ति, आत्मा के लिए समाधि। तो अब भूमिका ये कह रही है कि जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त करेगा, सारी वृत्तियां रोक ली, मन पे पूरा नियंत्रण हो गया, पूरा वैराग्य अभ्यास हो गया, उस समाधि की अवस्था में जीवात्मा की तो समाधि है और चित्त की क्या स्थिति है, उसका नाम है समापत्ति। तो वो समापत्ति कैसी होती है, इसको समझाएंगे। सॉरी, जो मन की एकाग्रता की बात चल रही है, नीचे इस तरह का मन एकाग्र करना है, तो एक मन की एकाग्रता का अभ्यास अलग है और वैराग्य का अभ्यास अलग है। ये दो विषय होंगे। कारण कार्य संबंध है। वैराग्य तो वो कारण है, उससे एकाग्रता बनेगी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। स्वामी जी, जैसे नियम का कोई व्यक्ति ऐसा भी देखने में मिलता, पालन नहीं करता, लेकिन मन बड़ा एकाग्र कर लेता है किसी दूर अन्य विषय में, हाँ, तो उसमें तो नहीं घटेगा। वो जिस समय एकाग्रता में बैठेगा ना, दिन में व्यवहार में वो यम नियम का पालन कम करता है, नहीं भी करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उसका वैराग्य पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा। जितना वो अभ्यास करता है मन को रोकने का, उतना उसका स्तर बनेगा, सारा नहीं बनेगा। मन को तो केवल वैराग्य नहीं है, और मन के नियंत्रण में उसने सफलता प्राप्त कर ली। अच्छा, बिना वैराग्य के कैसे सफलता प्राप्त कर लेगा मन की एकाग्रता में? वैज्ञानिक कैसे करते स्वामी? वो दिमाग लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो वैराग्य तो नहीं होता। उनको पूरा वैराग्य नहीं है। तो उनकी भी एकाग्रता ऊंचे स्तर की होती है। हाँ, तो बीच बीच में टूटती भी है, वो समाधि थोड़ी है। हम तो समाधि नहीं मानते उनकी। यही मैं पूछना चाह रहा था स्वामी कि वो बीच बीच में टूटती है एकाग्रता, कोई लगातार समाधि नहीं होती उनकी। कभी खाने बैठ जाएंगे, कभी और सोचने लग जाएंगे, कभी और टीवी की बात याद आएगी, कभी घर की याद आएगी, कभी कुछ आएगा। जो वैज्ञानिक होगा, हाँ, बड़े हाई लेवल के वैज्ञानिक, क्या उनके मन में लोकेशन है या नहीं? तो फिर कहाँ वैराग्य उनको? जब वैराग्य नहीं तो वृत्ति उठेगी। सूत्रकार कह रहा है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति रुकती है, वैराग्य है नहीं तो वृत्ति कहाँ रुकेगी? वो तो उठती रहेगी बीच बीच में। आपको पता नहीं चलता, हमको पता चलता है। उनकी वृत्ति उठेगी, गारंटी से उठेगी। जैसे किसी विषय में रुचि होती है, लोग एक विषय में रुचि है, अगर एक में रुचि हो गई तो इसका मतलब दूसरी से वैराग्य है। बिना वैराग्य के यहाँ रुचि नहीं बनेगी, और बिना रुचि के वहाँ मन टिकेगा नहीं। अगर एक में रुचि है और मन टिक रहा है तो मतलब और जगह से उसको वैराग्य है, पर वो 100% नहीं है, ये समझना। जब तक वैराग्य 100% नहीं है तो उनकी हम समाधि नहीं मानते। विक्षिप्त अवस्था माने, बीच बीच में टूटती रहती है, चाहे थोड़ी देर के लिए टूटे। ठीक है, चलो। तो अब ये समाधि की स्थिति में जो चित्त की अवस्था है वो है समापत्ति। अब प्रश्न भूमिका में ये है कि वो समापत्ति कैसी होती है, चित्त की स्थिति कैसी होती है, तद उच्यते, उसको बताएंगे। सूत्र 41 बोलिए। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेर ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। ये है वो समापत्ति जो मैंने अभी उदाहरण से बताया था। शीशे के सामने लाल फूल रखेंगे तो शीशा लाल हो जाएगा, पीला फूल रखेंगे तो पीला हो जाएगा, नीला फूल रखा तो बस ये समापत्ति है। जो वस्तु आएगी उसके स्वरूप को धारण कर लेगा, वो धारण कर लेगा, इसी का नाम समापत्ति है। ठीक है, तो अब भाष्य पढ़ते हैं, पहले सूत्रार्थ बाद में लिखेंगे।
क्षीण वृत्तेरिति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। क्षीण वृत्ते, क्षीण हो गई हैं वृत्तियाँ जिसकी, इसी को खोला, प्रत्यस्तमित, अस्त हो गई, खत्म हो गई, प्रत्ययस्य वृत्तियाँ, ज्ञान वृत्ति, जिसकी वृत्तियाँ खत्म हो गई, शांत हो गई, समाप्त हो गई सारी वृत्तियाँ। जब सारी वृत्ति शांत हो गई तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध आदि कोई भी से एक संप्रज्ञान समाधि उसकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारी वृत्तियाँ खत्म हो गई। अभिजातस्य इव, सूत्र में जो अभिजातस्य शब्द है, उस अभिजातस्य इव, इसका अर्थ है अभिजातस्य इव मणेह इति दृष्टांतोपादानम, ये दृष्टांत का ग्रहण है सूत्र में। मणि के समान, अभिजात माने सद्य उत्पन्न, शीघ्र बनी हुई, ताज़ी ताज़ी नई मणि। नई मणि, मणि मतलब चमकदार पत्थर, जैसे शीशा मान लो, आज की भाषा में शीशा, एक नया शीशा लाओ, बिल्कुल साफ चमकता हुआ, फ्रेश, ऐसा। तो ये दृष्टांत है। जैसे शीशे के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे तो चित्त भी शीशे के तुल्य है, ये कहना चाहते हैं। यथा स्फटिकः उपाश्रय भेदात् तत्तद रूपोपरक्तम उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। तो जैसे स्फटिक मतलब शीशा, उपाश्रय भेदात्, वो वस्तुओं के, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सामने उपस्थित होने पर, लाल फूल, पीला फूल, नीला फूल, जो भी कलर का फूल आएगा वो है उपाश्रय, बाह्य वस्तु। वो जो भी भिन्न भिन्न वस्तु उसके सामने आएगी तो उसके कारण से तद रूपोपरक्ता, उसके स्वरूप को वो रंग आ जाएगा, उसके स्वरूप को धारण कर लेगा शीशा। और तद उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, उसी वस्तु के रूप वाला वो प्रकट होगा, दिखाई देगा हमको। ठीक है। तो जो वस्तु रखेंगे शीशे के सामने, उसके रूप को वो धारण कर लेगा, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा और हम उसको देखेंगे। आगे पढ़ता हूँ। तथा वैसे ही ग्राह्यालंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। तो जब चित्त के सामने ग्राह्य पदार्थ आएंगे तो वो ग्राह्य के स्वरूप को धारण कर लेगा, जीवात्मा को ग्राह्य स्वरूप प्रकट कर देगा, जीवात्मा उसके ग्राह्य स्वरूप को जान लेगा। ये हो गई समापत्ति। चित्त ने ग्राह्य के स्वरूप को धारण किया, ये समापत्ति। अब ये ग्राह्य क्या है? सूत्र में ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री 3 शब्द हैं। ग्राह्य का मतलब है 10 पदार्थ। कितने? 10 पदार्थ, 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्म भूत। ठीक है, हैं? जिनको ग्रहण किया, हाँ, जो ग्रहण करने योग्य हैं, ग्राह्य, इनको ग्रहण करेगा जीवात्मा। तो 5 स्थूलभूत ये भोग्य पदार्थ हैं, और होगी समाधि, चित्त की होगी समापत्ति। ठीक है, अभी आएगा, जल्दी मत करो, शांति से चलो। ग्राह्य तो आगे ना, आगे चलता हूँ। तथा भूत सूक्ष्म, अभी ग्राह्य में तो दोनों सम्मिलित थे, दोनों को अब अलग अलग कर रहे हैं। तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। उस ग्राह्य में से जब 5 सूक्ष्म भूत चित्त के सामने आएंगे तो उन सूक्ष्म भूतों के स्वरूप को चित्त धारण कर लेगा और उसको प्रकट करेगा। आत्मा उसको देख लेगा कि इसमें 5 सूक्ष्म भूतों का रिफ्लेक्शन, छाया पड़ रही है, उसका स्वरूप प्रकट हो रहा है। ठीक है, आगे। तथा स्थूल आलम्बनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। जब 5 स्थूल भूत सामने आएंगे चित्त के, उन स्थूल रूप भूतों के रूप को धारण कर लेगा और उसको प्रकट करेगा, आत्मा उसको देख लेगा। तो चित्त जो वस्तु सामने आ रही है उसके स्वरूप को धारण कर रहा है, ये है समापत्ति। तथा विश्वभेदोपरक्तम विश्वभेद समापन्नम विश्व रूपाभासम भवति। अब पंखा सामने आएगा तो पंखे के रूप को धारण कर लेगा चित्त और उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। टेबल सामने आई तो टेबल को धारण करके उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जीवात्मा उसको जान लेगा। सारा दिन हम यही करते रहते हैं, जो वस्तु चित्त के सामने आती है उसको देखता रहता है, उसका रिफ्लेक्शन चित्त के सामने पड़ता है और आत्मा उसको देखता रहता है।
ठीक। तो विश्व भेद मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें जो जो सामने आती हैं, चित्त उसके स्वरूप को धारण करता है और रिफ्लेक्ट करता है और आत्मा उसको देखता है। ये ग्राही की चर्चा हो गई। उसके स्वरूप को प्राप्त हुआ हुआ, उसके स्वरूप को धारण करने वाला, धारण किए हुए, ये मतलब है। आभासम वैसा प्रतीत होता है, वैसा प्रतीत होता है। जो वस्तु उसके सामने आएगी उसके स्वरूप को धारण कर लेगा, समापन्नम, और आभासम वैसा ही प्रतीत होगा। ठीक है। हाँ, तो ये ग्राह्य की चर्चा हुई, 2 भाग कर दिए, 5 स्थूलभूत 5 सूक्ष्मभूत। अब कहते हैं तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु द्रष्टव्यम। तो ग्रहण का अर्थ है इंद्रियां, ग्रहणम ज्ञान साधनम, वो है इंद्रियां, 13 चीज़ें जो भी आई थी अनंत समापत्ति में, आनंद समाधि में। अब इसको वहाँ जोड़ेंगे 17वें सूत्र के साथ। ठीक। वितर्क, वितर्क में क्या विषय था? 5 स्थूलभूत, तो ये 5 स्थूलभूत आ गए ग्राह्य में। विचार समाधि में क्या था? 5 सूक्ष्मभूत, वो ग्राह्य में आ गए। तो ग्राह्य में 2 समाधियों का विषय आ चुका, स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत। 17वें सूत्र का वितर्क समाधि और विचार समाधि, 2 टॉपिक तो यहाँ पर हो गए ग्राह्य में। अब आनंद समाधि में 13 इंद्रियाँ थी, वो आ गई यहाँ ग्रहण शब्द में। 13 चीज़ें, ग्रहण वो ग्रहण साधन है इंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 13 चीज़ों का नाम ग्रहणम, जो वहाँ पर आनंद समाधि का विषय था। हाँ जी, ग्रहणम थी ज्ञान साधनम, ये सब ज्ञान के साधन है। ग्राह्य तो 10 हो गए, स्थूल और सूक्ष्मभूत। ग्रहण हो गए 13 इंद्रियाँ, मन इंद्रियाँ, मन बुद्धि सहित 13 इंद्रियाँ। तो ग्राह्यों में भी ऐसे ही समझ लेना जैसे अभी, नहीं, इंद्रियों में भी ऐसे ही समझना जैसे ग्राह्य के बारे में बताया। चित्त के सामने जब 13 इंद्रियाँ आएंगी तो चित्त उनके स्वरूप को धारण कर लेगा और उसी स्वरूप को वो प्रकट कर देगा और आत्मा उसको देख लेगा। जो चीज़ चित्त में आएगी उसको देख लेगा। चित्त जो उन इंद्रियों के स्वरूप को धारण करेगा वो चित्त की स्थिति है समापत्ति। आत्मा जब उसमें छपी हुई फोटो देखेगा वो है आत्मा की समाधि। बस आगे चलता हूँ। ग्रहण आलम्बनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम, उसी को खोल रहे हैं। ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्रहण का जो आलम्बन जब सामने आएगा उससे युक्त होकर, ग्रहण रूपी आलम्बन से युक्त होकर, ग्रहण समापन्नम, ग्रहण के स्वरूप को प्राप्त होकर या धारण करके, ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, उसी स्वरूप वाला वो प्रकट होता है। ये ग्रहण की बात हो गई। आनंद समाधि वाला टॉपिक यहाँ आ गया ग्रहण में। अब चौथी समाधि कौन सी थी 17वें सूत्र की? अस्मिता। अस्मिता में क्या विषय था? आत्मा, वो यहाँ ग्रहित्री है। ग्रहित्री, ग्रहिता, चेतन आत्मा। अब देखता हूँ आगे। तथा ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। सीधी बात है। जब ग्रहित्री जीवात्मा चित्त के सामने आएगा, ठीक है, तो चित्त जीवात्मा के स्वरूप को धारण कर लेगा और उसके स्वरूप को प्रकट कर देगा और आत्मा अपना स्वरूप देख लेगा कि मैं कैसा हूँ। जीवात्मा। तो ये संप्रज्ञात समाधि की चर्चा है। जो 4 समाधियाँ बताई थी उसी का यहाँ सबको इकट्ठा करके एक सूत्र में बता दिया और इस प्रकार से चित्त की स्थिति खास बताना उद्देश्य था। समापत्ति उसके विषय हैं, समाधियों के विषय हैं। ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्री, ये तो विषय है, ऑब्जेक्ट्स जिनकी अनुभूति की जाती है। वहाँ भी ये विषय के नाम से बताए गए थे वितर्क विचार में, तो उन्हीं को यहाँ पर दोबारा दिखा दिया कि ये विषय रहेंगे। जो जो विषय सामने आएगा चित्त उसके स्वरूप को धारण करके प्रकट कर देगा। मतलब सरल शब्दों में चित्त दर्पण है। बस सामने पहले पंचमहाभूत आएंगे उनको बता देगा, बस उनको बता देगा, बस सिंपल बात। में आत्मा आएगा उसको दिखा देगा। यहाँ तक इसमें 4 इसमें अभी तो
तीन ही भागों में बांट दिया। हाँ, तो ग्राह्य ग्राह्य में दो समाधियों का विषय एक ग्राह्य में ले लिया जी। हाँ, वो पदार्थ वही हैं सारे। तो चित्त का इन तीन से कोई संबंध नहीं है, ग्राह्य ग्रहण नहीं, जो तीन शब्द है इसमें चित्त भी है ना एक, चित्त को भी संज्ञा दी गई है। चित्त भी तो है ना, ग्रहण के अंतर्गत एक चित्त भी तो है, 13 पदार्थों में 13 में एक मन भी तो है ना। मन हाँ, तो वो मन भी आएगा इसके सामने, मन को भी स्वरूप को भी बताएगा चित्त। वो इनके साथ जुड़ के आ गया और आज हाँ, आ गया, वो भी आ गया। जब हम मन के बारे में जानना चाहते हैं मन क्या है, तो उस मन को जब चित्त के सामने रखेंगे तो ये उसका भी तो ज्ञान कराएगा ना हमको। अपना स्वरूप जी हाँ। अब ये बड़ी मुश्किल बात है समझना कि चित्त का ज्ञान कैसे कराएगा, है ना। आत्मा कराएगा चलिए। अब मैं उत्तर देता हूँ इसका। आपने शीशा रखा सामने और शीशे की तरफ नज़र लगाई और शीशे में आपको अपनी शक्ल दिख रही है और आपने शीशे में अपनी आँख को देखा। किसको देखा, किससे देखा? देखो, आँख से आँख को देख लिया नहीं, हाँ या ना? जब अपनी आँख से अपनी आँख को देख सकते हैं तो चित्त से चित्त को क्यों नहीं सोच सकते आप? हैं? हाँ, ऐसा होता है, कहीं कहीं पर वही चीज़ तो जानने वाली होती है और वही चीज़ साधन भी होती है। कहीं कहीं पर न्याय दर्शन में ये टॉपिक आता है, तेनैव तस्य ग्रहणम, उसी वस्तु से उसी का ज्ञान होता है। आप कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, कौन खुश है? मैं। और महसूस कौन कर रहा है? मैं। देखो, मैं ही प्रमाता हूँ, मैं ही प्रमेय हूँ। जब मैं प्रमाता और प्रमेय हो सकता हूँ तो कोई वस्तु प्रमाण और प्रमेय भी हो सकती है। तो चित्त प्रमाण है, चित्त ही प्रमेय है, क्यों नहीं हो सकता? चित्त के अंदर चित्त का चिंतन क्यों नहीं हो सकता? जब मैं अपने आप को जान सकता हूँ, प्रमाता प्रमेय एक हो सकता है, तो प्रमाण प्रमेय भी एक हो सकता है। इसलिए ये 13 पदार्थों में एक मन भी आएगा और चित्त उसका भी रिफ्लेक्शन कराएगा कि चित्त ऐसा है, क्यों नहीं कराएगा? ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तथा अब ये जीवात्मा तक की बात हो गई, चारों समाधियों का विषय आ गया। तथा मुक्त पुरुषालंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासत इति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई मुक्त आत्मा के विषय में सोचना चाहे कि मुक्त आत्मा कैसा होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, कोई समाधि लगाने वाला मुक्त आत्मा के विषय में यदि सोचना चाहे और उसका विचार चिंतन अनुभव करना चाहे तो उसको चित्त के सामने खड़ा कर देगा। बैटरी यूसेज लो, बैटरी हो गई, लगा दो कुछ चार्जर। हाँ जी, तो मुक्त पुरुष के बारे में, मुक्त आत्मा के बारे में यदि जीवात्मा चिंतन करेगा तो उसके स्वरूप को भी चित्त धारण कर लेगा और उसका स्वरूप भी समझा देगा भी मुक्त आत्मा ऐसा होता है। जैसे हम रोज़ बातें करते रहते हैं, मुक्त आत्मा घूमती रहती है, पूरे ब्रह्मांड की सैर करती रहती है, तो उसकी भी वो विचार अनुभूति स्पष्ट करवा देगा कि मुक्त आत्मा ऐसी ऐसी होती है। उसके स्वरूप की अनुभूति कैसे करेगा? उसकी सीधी नहीं करेगा, उसके बारे में कुछ अनुभूति करा देगा। सीधी सीधी आत्मा को नहीं देख सकते आप, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बस इतना। अनुमान करेगा, बस अनुमान हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता मुक्त आत्मा का। ठीक है। यहाँ पे चित्त से हम संस्कार से ले रहे हैं? चित्त से हम ले रहे हैं, हम संस्कार से ले रहे हैं। नहीं नहीं, चित्त वस्तु है, संस्कार थोड़ी है। संस्कार तो गुण है, चित्त मन है, मन की बात कर रहे हैं हम, संस्कार की बात नहीं कर रहे। शीशा नहीं बताया आपको, शीशे में वस्तु देखी जाती है, शीशा एक वस्तु है, तो चित्त एक वस्तु है, संस्कार क्यों बोल रहे हो आप? चित्त में संस्कार होते हैं। चित्त में तो बहुत कुछ होता है, चित्त में तो बहुत कुछ होता है। हम चित्त की बात कर रहे हैं, संस्कार की नहीं। हम शीशे की बात कर रहे हैं, शीशे में जो फोटो छप रही है फोटो की बात नहीं कर रहे, हम शीशे की बात कर रहे हैं।
शीशा किसी वस्तु के स्वरूप को रिफ्लेक्ट करता है, ये समझ में आया। तो शीशा कोई गुण है या द्रव्य है? तो चित्त भी तो द्रव्य है, आप फिर गुण की बात क्यों करते हो? सारा प्रोग्राम बिगाड़ दिया आपने, ऐसे मत करो। हाँ, सारी मेहनत खराब कर दी। लगाओ वही लगाओ चार्जिंग, ठीक है। आगे चलते। हो गया, चार्जिंग शुरू हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ? हाँ बस, तो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया। अभी अभी ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी भाष्य पूरा होने दो, 2 लाइन बाकी है। तो ये मुक्त पुरुष वाली बात हो गई। तद एवं अभिजात मणिकल्पस्य चेतसा, तो इस प्रकार से अभिजात, ताज़ी ताज़ी उत्पन्न हुई, फ्रेश, नई नई, मणिकल्पस्य, मणि चमकदार जो मणि थी, मतलब आज की भाषा में शीशा, जो ताज़ा ताज़ा नया बिल्कुल फ्रेश चमकदार शीशा, उसके तुल्य ही चेतसा, जो चित्त है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार है, क्योंकि वृत्तियाँ सारी कचरा हटा दिया है। वृत्ति रूप कचरा जिसका निकाल दिया, तो अब शीशा भी साफ चमक रहा है। अब उसमें जो भी वस्तु आएगी बिल्कुल बढ़िया रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे नया शीशा चमकदार वस्तु के स्वरूप को दिखाता है। तो इस प्रकार उस चित्त का ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु पुरुष इंद्रिय भूतेषु, आगे सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर दी। ग्रहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य। तो ग्रहीत्री है पुरुष जीवात्मा, और ग्रहण है वो इंद्रियां 13, और ग्राह्य वो 10 भूत आ गए। तो चित्त के सामने जब जब ये चीज़ें आएंगी, आत्मा आएगा, इंद्रियां आएंगी या भूत आएंगे, पंचमहाभूत, 5 स्थूल भूत, तब या तत्स्थ तदंजनता, जो वस्तु चित्त के सामने स्थित होगी, तत्स्थ, चित्त के सामने स्थित होगी जो वस्तु, ग्रहीत्री हो चाहे इंद्रियां हो चाहे ग्राही हो, जो भी वस्तु आएगी, तदंजनता, तो चित्त उसके स्वरूप से रंग जाएगा, उसके स्वरूप को धारण कर लेगा। जो भी वस्तु आएगी उसके स्वरूप को चित्त धारण कर लेगा। तो तेषु स्थितस्य, उसी को खोल रहे हैं, तेषु स्थितस्य तद आकारापत्ति ही सा समापत्ति रीति उच्यते। तो जो वस्तु सामने आएगी उस वस्तु के स्वरूप को चित्त धारण कर लेगा, इसका नाम समापत्ति है। तद आकारापत्ति, उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, धारण कर लेगा, बस इसी का नाम समापत्ति है। तो ये चित्त की स्थिति बताइए। तो जैसे स्वच्छ दर्पण है, तो उसके सामने स्वच्छ वस्तु दिखाई देगी। हाँ, लेकिन जो गंदी वस्तु होगी तो वो गंदी दिखाई देगी, जो ठीक, अच्छी होगी वो अच्छी दिखाई ठीक है। तो ऐसे चित्त जो है, ये जो वृत्तियाँ थी, खराब वृत्तियाँ लौट गई, और केवल उसके सामने अच्छी वृत्तियाँ जो है आएगी। ये जो हमारा जो विषय है, वो इससे साफ दिखाई देगी, वो साफ दिखेगी, जैसे साफ दर्पण से। शीशा जैसे साफ हो तो जो चीज़ आएगी साफ साफ दिखेगी। ठीक हो गया? हाँ जी, ये स्वामी तदेव अभिजात मणिकल्पस्य। हाँ, तो मणिकल्प मतलब जो साफ साफ सुथरा नया ताज़ा शीशा बना, वो मणि है शीशा। अभिजात माने ताज़ा, नया, फ्रेश, एकदम चमकदार। उसके तुल्य चित्त भी वैसा ही है, साफ सुथरा, क्योंकि उसमें वृत्तियों का कचरा हट गया है। वृत्तियाँ जो बाधक थी वो हट गई, अब शीशा साफ हो गया, चित्त साफ हो गया। अब इसमें समाधि दिखेगी, जो भी चीज़ आएगी वो उसकी वस्तु दिखेगी हमें। इस तरह साफ शीशे के तुल्य चित्त भी ऐसा बढ़िया साफ सुथरा हो गया। ये सृष्टि तुल्यता में है स्वामी। ये सृष्टि विभक्ति तुल्यता में है स्वामी। क्या कह रहे हैं, नहीं समझा। सृष्टि विभक्ति जो आई स्वामी जी, कल्पस्य। कल्पस्य, हाँ, तुल्य, तुल्य, कल्प माने तुल्य, हाँ, कल्प मतलब तुल्य, उसके तुल्य, शीशे के तुल्य। ठीक है, हाँ, आप बोलिए। हाँ जी, जैसे मैं आपसे बताता रहता हूँ, मुक्ति में आत्मा पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है,
और वो सूर्य में जाता है, तारों में जाता है, समुद्र में जाता है, व्हाइट हाउस में जाता है, दिल्ली संसद में जाता है, लखनऊ की विधानसभा में जाता है। जैसे मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आता है ना कि आत्मा कहाँ कहाँ घूम रहा है। आगे ना समझ में। बस तो शब्द प्रमाण से उसने पढ़ लिया ना कि आप मुक्त आत्मा की क्या स्थिति होती है। वेदों में पढ़ लिया, सत्यार प्रकाश में पढ़ लिया, नौवें समोल्लास में पढ़ तो लिया। हाँ, तो उसके आधार पर वो अनुमान कर लेगा कि मुक्त आत्मा ऐसा ऐसा होता होगा। मैं तो रोज़ करता रहता हूँ मैं तो रोज़ ही मुक्त आत्मा की बातें करता हूँ तो मुझे मालूम है। ठीक है ना। चलिए, और किसका प्रश्न है, बोलिए। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए 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 लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए, रह गया सूत्रार्थ लिखिए। नहीं, अभी तो 41 ही पढ़ा ना हमने, 41 का लिखेंगे। 40 तो लिख लिया कि नहीं? 40 लिख लिया। हाँ, तो 41 का लिखिए, 41 का लिखिए, 41। जैसे नए शुद्ध शीशे के सामने, जैसे नए शुद्ध शीशे के सामने जो वस्तु फूल आदि उपस्थित होती है, शीशा फूल आदि उपस्थित होती है, शीशा उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेता है और वैसा ही उसे प्रकट कर देता है। इसी प्रकार से चित्त रूपी शीशे के सामने चित्त रूपी शीशे के सामने जो वस्तु अब ब्रैकेट में लिखिए, पंच महाभूत ब्रैकेट में आगे लिखिए पंच महाभूत वस्तुएं। बता रहा हूँ कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, वस्तुओं को लिखिए ब्रैकेट में। पंच महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, बराबर ग्राह्य। ये तो ग्राह्य का नाम हो गया। 5 महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत बराबर ग्राह्य, कॉमा, मन बुद्धि आदि 13 करण अर्थात इंद्रियां। मन बुद्धि आदि 13 करण अर्थात इंद्रियां बराबर ग्रहण, कॉमा, आगे लिखेंगे ग्रहीता अर्थात आत्मा, ब्रैकेट बंद, ग्रहीता अर्थात आत्मा, ब्रैकेट बंद। उपस्थित होती है, चित्त भी
शीशे के समान इन वस्तुओं के स्वरूप को धारण कर लेता है। और ठीक ठीक वैसा ही प्रकट कर देता है। और ठीक वैसा ही प्रकट कर देता है। इस चित्त की स्थिति का नाम समापत्ति है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, अब बोलिए शंकाएं जिसको पूछना हो। अंजलि, नलिन जी बोलिए। जी नमस्ते। ठीक है जी। हाँ, ईश्वर में रुचि हो गई तो संसार से हटेगी। तो ये दोनों चीजें मिलाकर वैराग्य कहलाएगा। बोलिए। जैसे एग्जाम्पल, वैज्ञानिक का पूरा ध्यान नहीं रहता अपने काम में, बीच बीच में टूटता रहता है। क्यों टूटता है वो नहीं है। जब वैराग्य होता है तो वैराग्य में आपने 15वें सूत्र में पढ़ा था, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो देखे और सुने हुए सभी विषयों से उसकी इच्छा हट जाती है, सुख लेने की इच्छा हट जाती है। क्या वैज्ञानिक की पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशना हट गई? हाँ या ना? नहीं हटी तो वैराग्य नहीं है, उसकी तो इच्छा बनी हुई है। वैराग्य कहाँ है उसको? इसलिए उसकी वृत्तियां बीच बीच में उठती रहती हैं। नहीं, वैराग्य होगा कि संसार के भोगों से इच्छा हटनी चाहिए, और या तो अध्यात्म में होनी चाहिए या फिर ईश्वर में होनी चाहिए। दो में से कहीं भी हो सकती है। या तो आत्मा में और सूक्ष्म तत्वों की जानकारी में रुचि हो जाए, और या फिर ईश्वर में हो जाए। अगर आत्मा और सूक्ष्म तत्वों में जानकारी में रुचि है तो उसको अपर वैराग्य हो गया। यदि ईश्वर में रुचि हो गई तो फिर पर वैराग्य हो गया। ये दो चीज़ें हैं वैराग्य की स्थिति में। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न बोलिए, किसका है? जेपी शर्मा जी नमस्ते जी, बोलिए। जी जी, कौन सी आत्मा है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो कहाँ है? उच्च स्थिति वाली कहाँ पर है वो? हाँ, वो स्पिरिचुअल गुरु कहाँ रहते हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो स्पिरिचुअल गुरु कहाँ रहते हैं? इस धरती पे हैं, दूसरे लोक में? कहाँ रहते हैं? तो नहीं है तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ जी, और किस? रवि जी बोलिए। नमस्ते जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चित्त ही साधन है, चित्त ही विषय है। आप मन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मन के बारे में जब जानना चाहते हैं तो चिंतन करेंगे ना मन के बारे में। चिंतन करने का साधन कौन सा? तो हो गया ना, फिर मन से मन की ज्ञान, तो चित्त के द्वारा चित्त का ज्ञान हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, सोचिए सोचिए, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिए, धीरे धीरे आएगा समझ में। ठीक। हाँ जी, बोलिए विक्रांत जी, बोलिए। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4 4, 5 नहीं 4। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक वो जिएगा, जब तक जिएगा तब तक रहेगी, तब तक चित्त की जरूरत रहेगी। हाँ रहेगी। ठीक है, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आप आँख के बिना देख पाएंगे क्या? अभी नहीं हटे, अभी नहीं हटे ना, वो असंप्रज्ञात समाधि के बाद हटेंगे। अभी विद्यमान है। हाँ जी, हाँ जी, विद्यमान है। अभी 4 सूत्र के बाद आएगी ये बात। ता एव सबीजा समाधि, ये सूत्र आएगा, उसमें कहा है अभी अविद्या बची हुई है, सारे क्लेश बचे हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, वृत्तियाँ हट गई, क्लेश अभी बचे हुए हैं। ये 51वें सूत्र में हटेंगे जाके, 5 क्लेश जो है ना, लास्ट आखिरी सूत्र में हटेंगे। ठीक है, भानु शर्मा जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म 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 शब्द भी होता है, अनुमान भी होता है, दोनों होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, शब्द और अनुमान हो जाएंगे दोनों। जी जी, ठीक है, चलिए। और किसका है आगे प्रश्न? नहीं है, ठीक है, तो फिर विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ